हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल। माई सेल्फ मनीष कुमार। हम लोग झारखंड इतिहास MCQ टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोग झारखंड इतिहास भाग 8 करेंगे, जिसमें हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह देखेंगे। जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज हम लोग केवल पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 में लगभग 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम लोग आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन ये है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था। तो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था, वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, और डी ढाल विद्रोह, और डी चेरो विद्रोह। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चुआर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1765 ईस्वी, बी 1767 ईस्वी, सी 1768 ईस्वी, और डी 1770 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1767 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1766 से 1776, और बी 1767 से 1777, और सी 1767 से 1771, और डी ऑप्शन में आपके पास है 1766 से 1770। तो आपको सही क्रम बताना है कि इसका सही अवधि बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1767 से 1777, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? यहाँ पर चारों नेता ही दिए हुए हैं, लेकिन आपको बताना है कि ढाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। तो ए यदुनाथ ढाल, बी शिवलाल ढाल, सी जगन्नाथ ढाल, और डी विश्वनाथ ढाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? ए पलामू, बी हजारीबाग, सी सिंहभूम, और डी देवघर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, बी अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से देखखल करना, यानी बेदखल कर देना, इस क्षेत्र से बेदखल कर दिया था, जिसके कारण ढाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। या फिर सी अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, या फिर इसमें से कोई भी कारण नहीं होगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, इसी कारण क्या हुआ था? ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो आज हम लोग जितने भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और पिछली एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% क्या है? संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण करना, बी ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह करना, या फिर सी ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन, बी और डी ऑप्शन में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन में है अर्जुन ढाल, सी सुबल ढाल, बी श्याम ढाल, और डी नीमू ढाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स पर आप आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीमू ढाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या कहता है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया?
तो ऑप्शन ए है 1770 ईस्वी, बी 1772 ईस्वी और सी 1775 और आपके पास चौथा यानी कि डी नंबर क्या कहता है 1777। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1777, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? ए 4000, बी 6000, सी 8000 और डी 10,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर का राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया था? तो ए 1777, बी 1778, सी 1780 और डी 1781। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1780। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? ए लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन, बी लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर कॉर्फर्ड, सी कैप्टन जैकब कैमक तथा क्लीवलैंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा गया था किस चीज़ के लिए? ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था? ए संथाल परगना, बी हजारीबाग, सी जंगल महल और डी पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जंगल महल। यानी कि भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जंगल महल क्षेत्र को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में आपको कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा वीरभूम क्षेत्र की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना, बी अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाले जाने की घोषणा, सी चुआरों द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज को नीलाम किया जाना और डी अंग्रेजों द्वारा पंचायत राज में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई करना। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चुआरों द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज को नीलाम किया जाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस समुदाय के समर्थक के लिए कारण चुआड़ विद्रोह व्यापक रूप से धारण कर लिया? यानी आपको बताना है कि निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआड़ विद्रोह ने व्यापक रूप से धारण कर लिया? ए घटवाल, बी पाइक, सी जमींदार और डी उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज में चुआरों द्वारा कब विद्रोह किया गया? ए 1769, बी 1775, सी 1789 और डी 1798। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानभूम एवं बड़भूम क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ए राजा सिंह, बी मंगल सिंह, सी दुर्जन सिंह और डी सोहन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध चुआड़ विद्रोह से नहीं है? इसी टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में आपको देखने को मिलेंगे। तो ए आपके पास ऑप्शन है श्याम गंजम, बी जगन्नाथ पातर, सी मोहन सिंह और डी जगन्नाथ ढाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस अंग्रेज अधिकारी को चुआड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? ए लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन, बी क्वीनलैंड तथा ले कूपर, सी ले गुडियार एवं मेजर कॉर्फर्ड, डी कैप्टन विल्किंस।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ले गुडियार एवं मेजर कॉर्फर्ड को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ए, पंचायत राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बी, अंग्रेजों ने पंचायत राज से चुआरों को बाहर निकाल दिया। सी, पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी। बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआर को लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब चेरो विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? ए, गोपाल राय। बी, चित्रजीत राय। सी, जगन्नाथ पातर। डी, रघुनाथ महतो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया? ए, मंगल सिंह। बी, जयनाथ सिंह। सी, लाल सिंह और डी, मोहन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए, अंग्रेजों द्वारा चेरों का दमन किया जाना। बी, अंग्रेजों द्वारा चेरों पर अत्यधिक लगान लगाया जाना। सी, अंग्रेजों द्वारा चेरों के अपने क्षेत्र से निकाले जाने की घोषणा करना। और डी, अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन करना चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? ए, जैकब कैमक। बी, ले रुक। सी, ले अडियार और डी, कैप्टन कॉर्फर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैकब कैमक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? ए, 1785। बी, 1790। सी, 1795 और डी, 1800। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? ए, लेफ्टिनेंट रुक। बी, चार्ल्स मैगन। सी, कैप्टन कॉफर्ड। डी, जॉन्स, कर्नल जॉन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नल जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रभावित था? ए, संथाल परगना। सी, सिंहभूम। सी, पलामू और डी, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता भूखन सिंह को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई? ए, 1798। बी, 1799। सी, 1800 ईस्वी और डी, 1802 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1802 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया गया? ए, 1809 ईस्वी। बी, 1819 ईस्वी और सी, 1823 ईस्वी और डी, 1832 ईस्वी। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1819 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, घनश्याम सिंह। बी, स्वर्ण सिंह। सी, मोहन सिंह और डी, श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया? ए, 1817। बी, 1818। सी, 1819 और डी, 1820। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी कर्नल जॉन्स द्वारा चेरो विद्रोह का पूरी तरह दमन कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएं। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1805। बी, 1818। सी, 1810 और डी, 1815। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्न में से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? ए, पहाड़िया विद्रोह।
बी मुंडा विद्रोह, सी भोक्ता विद्रोह और डी तमाड़ विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोक्ता विद्रोह। अब हम लोग भोक्ता विद्रोह से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर किया गया? ए घटवाल विद्रोह, सी तमाड़ विद्रोह, सी पहाड़िया विद्रोह और डी भोक्ता विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा भोक्ता विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ए मोहन सिंह भोक्ता, बी लाल सिंह भोक्ता, सी जयनाथ सिंह भोक्ता और डी गोपाल भोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयनाथ सिंह भोक्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ? ए पलामू, बी देवघर, सी हजारीबाग, डी साहेबगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए अंग्रेजों द्वारा जबरन कर वसूली करना, बी अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश देना, सी अंग्रेजों द्वारा पलामू की जनता को पलामू छोड़ने संबंधी आदेश देना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के संबंधी आदेश देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ए अंग्रेज पराजित हुए तथा इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर सके, बी जयनाथ सिंह भोक्ता पराजित होकर इस क्षेत्र से भाग गया, सी अंग्रेज विजयी हुए तथा पुनः जयनाथ सिंह भोक्ता को राजा घोषित कर दिया, डी विद्रोह अनिर्णित रहा, यानी कि इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयनाथ सिंह भोक्ता पराजित होकर इस क्षेत्र से भाग गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद किसे राजा बनाया गया? ए गोपाल राय को राजा बनाया गया, बी पुनः जयनाथ सिंह को राजा बनाया गया, सी विराट सिंह को राजा बनाया गया और डी उपरोक्त में से कोई राजा नहीं बना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल राय को राजा बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? ए पलामू, डी सिंहभूम, सी रामगढ़ और डी देवघर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़, यानी घटवाल विद्रोह आपका रामगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, घटवाल विद्रोह कब किया गया? ए 1750 से 51, बी 1761 से 62, सी 1772 से 1773, डी 1783 से 1784। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1772 से 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आपको बताना है कि घटवाल विद्रोह का होने का प्रमुख कारण क्या था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है अंग्रेजों द्वारा घटवालों से जबरन लगान वसूलना, बी अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुष्व्यवहार करना और सी अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ क्षेत्र के जंगलों को सफाई किया जाना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको कारण बताना है। तो इसका सही कारण क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? ए तेज सिंह, बी मुकुंद सिंह, सी रघुनाथ सिंह और डी पारसनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया? ए कैप्टन एकरमैन, सी कैप्टन डेनियल, बी कैप्टन कॉफर्ड और डी कैप्टन कैमक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन कैमक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ए राजा मुकुंद सिंह पराजित हुआ तथा उसे फांसी की सजा दी गई, बी राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी, सी राजा मुकुंद सिंह विजय हुआ तथा अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा, डी राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोट स्थिति में के समाप्त हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बना दिया? तो ऑप्शन नंबर ए है पारसनाथ सिंह को,
बी ठाकुर तेज सिंह, सी रघुनाथ सिंह, डी मुकुंद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर तेज सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? ए रघुनाथ सिंह, बी मुकुंद सिंह, और सी विश्वनाथ सिंह, और डी पारसनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया? ए कैप्टन जैकब, बी कैप्टन कॉफर्ड, सी एकरमैन एवं डेनियल, और डी कैप्टन जॉन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकरमैन एवं डेनियल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह की गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? यानी आपको बताना है रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? ए चटगांव, बी अंडमान, डी ग्वालियर, सी कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 50, घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। ए कैप्टन जॉन्स, बी कैप्टन डेनियल, सी कैप्टन कैमक, और डी कैप्टन कॉफर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन कॉफर्ड। तो चलिए हम लोग देखते हैं 51 क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिनी कोह का निर्माण किया था? ए मुंडा विद्रोह को, बी चेरो विद्रोह, सी पहाड़िया विद्रोह, और डी संताल विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किस वर्ष दामिनी कोह की घोषणा की गई थी? ए 1820, बी 1822, और सी 1824, और आपके पास डी ऑप्शन में है 1830। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1824, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ? ए 2, बी 3, सी 4, और डी 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 4 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? ए 1765 से 1775, बी 1772 से 1782, सी 1775 से 1785, डी 1780 से 1790। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1772 से 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है, बी पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ, और सी पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, और डी ग्रुप में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ? ए 1778, बी 1782, सी 1772, और डी 1779। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का शोषण किया जाना, बी मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजातियों के प्रधान की हत्या किया जाना, और सी अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान को फांसी की सजा दिया जाना, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? ए रमना आहड़ी, बी जगन्नाथ देव, सी दुर्जन सिंह, और डी सूरज सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमना आहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? ए 1775, बी 1778, सी 1780, और डी 1782। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1778। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? ए जगन्नाथ देव, बी सुंदर देव, सी सूरज सिंह, डी रानी सर्वेश्वरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ देव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61,
किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई? ए क्वीनलैंड, बी विल्किंस, सी कॉर्फर्ड और डी जैकब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह के तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1778, बी 1779, सी 1780 और डी 1781। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1779, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? 1775 से 1777, बी 1781 से 1782, सी 1778 से 1780 और डी 1785 से 1786। तो आपका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1781 से 1782, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? ए जगन्नाथ देव, बी सूरज सिंह, सी रमना आड़ी, डी रानी राज सर्वश्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी सर्वेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? ए अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी के बंदी बनाए जाना, बी अंग्रेजों द्वारा दामिनी एकोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, सी अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की परंपराओं में अनावश्यक दखल देना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा दामिनी एकोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र में सरकारी संपत्ति घोषित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? ए छतरपुर, बी कौशलपुर और सी महेशपुर और डी चैनपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, यानी तिलका आंदोलन से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो 67 क्वेश्चन क्या कहता है? तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? ए आदिवासी अधिकारियों की रक्षा करना, बी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरिजोर। क्या कहता है? तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरिजोर था। वनचरिजोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए रांची, बी लोहरदगा, सी चतरा और डी भागलपुर। तो इसका सही आंसर अभी क्या हो जाएगा? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? ए सुल्तानगंज, बी बासुकीनाथ, सी जसीडीह और डी पारसनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तानगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ यानी कि गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? ए तमाड़ विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी तिलका विद्रोह और डी चेरो विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तिलका विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु का प्रयोग किया गया था। ए पलाश फूल, डी साल के पत्ते, सी रोटी और कमल, डी मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साल के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 1781, बी 1782, सी 1783 और डी 1784। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1783। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ए अंग्रेजों द्वारा आक्रमण, बी अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति, सी अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार किया जाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही कारण बताना है। तो इसका सही कारण क्या होगा? अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए बिरसा मुंडा, बी बुद्धू भगत, सी जगन्नाथ देव और डी तिलका मांझी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? ए जावरा पहाड़िया, बी टेपा पहाड़िया, सी जौरा पहाड़िया और डी
मंगरू पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़ियाँ। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? ए पलामू, डी संथाल परगना, सी सिंहभूम और डी धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? ए हजारीबाग, बी धनबाद, सी भागलपुर और डी देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया। बी इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया। सी इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्त की रक्षा करना था और इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया? ए राजमहल पहाड़ी, बी हजारीबाग पहाड़ी, सी सुल्तानगंज पहाड़ी और डी पारसनाथ पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तानगंज पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। बी इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। सी इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। डी इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? ए 1784, बी 1785 और सी 1786 और आपके पास डी ऑप्शन है 1787। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1785 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़ी सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी? जौरा पहाड़ियाँ, बी दुखन सरदार, सी कुंटा सरदार और डी रुदन पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जौरा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई? ए अंग्रेजों की गोली से घायल होकर, बी किसी पहाड़िया सरदार द्वारा धोखे से मार दिया गया और सी अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई और डी बीमार के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? 1784, बी 1785, सी 1786, डी 1787। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? ए रांची में, बी हजारीबाग में, सी देवघर में और डी भागलपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी भागलपुर। ये क्वेश्चन सीजीएल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए अमरूद, बी आम, सी बरगद और डी साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया? ए संघर्ष चौक, बी विजय चौक, सी बाबा तिलका मांझी चौक और डी मुक्ति चौक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा तिलका मांझी चौक। कंटिन्यू वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अब हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इस वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।